करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चीनी एप्स पर भारत में प्रतिबंध। हाल ही में भारत सरकार ने देखो, एक तो जून 2000 में, एक जुलाई 2000 में, 2020 में, जून 2020, जुलाई 2020 और सितंबर 2020, इन माह में सरकार ने क्या किया, जून में तो लगाई थी चीन के जो 59 एप्स थे उन पर 59 एप्स, और जुलाई में लगाई गई थी 47 एप्स पे, और अभी सितंबर में लगाई गई है 118 एप्स पर रोक। यानी कुल 224 एप्स पर अब तक भारत सरकार द्वारा रोक लगाई जा चुकी है। सभी एप्स चीन के हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे टिकटॉक है, तो टिकटॉक का जो मालिक है वो कहां का रहने वाला है? चीन का रहने वाला। चीन का होने का मतलब क्या हुआ कि उनके जो कंपनी के मालिक हैं, उसके जो प्रमोटर्स हैं, उनके जो कंपनी को जो संचालक है कंपनी के, वो कहां के हैं? चीन के। तो इसलिए उनको चीनी एप्स कहते हैं। और वो एप्स हालांकि सारी दुनिया में उनका यूज हो रहा है, इंडिया के अलावा अन्य देशों में भी हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि जैसे वहां जो यूजर्स है जो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं। इस आधार पर कोई देश रोक लगा देता है उनपे। तो यही घटना भारत में हुई। तो पहले तो आप ये जानेंगे कि भारत में इन 3 महीनों के दौरान 224 चीनी एप्स पर रोक लगाई गई है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब ये एप्स भारत में संचालित नहीं हो सकते। भारतीय लोग अब इनको यूज में नहीं ले सकते। ये कंपनियां, इन एप्स के जो मालिक है या ये जो कंपनियां हैं, ये भारत में कारोबार नहीं कर सकती। एक फैक्ट तो ये हुआ। और दूसरी बात ये हुई, जैसा कि आईएएस परीक्षा 2020 इसी साल के इंटरव्यू में एक स्टूडेंट से पूछा गया था कि चलो बताइए, भारत सरकार ने हाल ही में जो चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाया है वो कौन से कानून के तहत लगाया है? हालांकि वो जो स्टूडेंट थे जिनसे पूछा गया वो इसका आंसर नहीं दे पाए। वैसे बहुत इजी है भाई, ऐसा कोई अप्रत्याशित प्रश्न नहीं है ये। इसकी तो पहले से आशा होनी चाहिए थी उनको, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी। चीनी एप्स पर शुरुआत में जब 59 लगाया गया, उसके बाद की बात है, जून में लगा दिया गया 59 एप्स पे। टिकटॉक वगैरह ये उस समय लग गए, बैन हो गए। तो ये तो अपने को उनको तैयारी करनी चाहिए थी इस बात की, तो क्योंकि ये बड़ी घटना थी। एक साथ 59 चीनी एप्स पर रोक लगाना। फिर चीन और भारत के संबंध वैसे भी हाईलाइटेड हो रखे थे, लद्दाख में जो दोनों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो रही है उसकी वजह से। तो ये तो कोई भी, जैसे जो भी आईएएस के इंटरव्यू की बात नहीं, और भी कोई इंटरव्यू देने जा रहा है या एग्जाम देने जा रहा है, तो उसको ये तो मानकर चलना ही चाहिए था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए कोई अप्रत्याशित या ये माने कि कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है, ये साधारण सा क्वेश्चन है मेरी नजर में। तो इसमें क्या आगे वो आंसर नहीं दे पाए थे इसका, तो हम आपको बता देते हैं कि उसका आंसर क्या होगा, या कि कौन से कानून के तहत भारत सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगाया है। तो देखिए, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी, अच्छा पहले तो आप ये जाने, देखो एक सीक्वेंस में लेंगे कि कौन से विभाग ने प्रतिबंध लगाया, किस विभाग ने, किस मंत्रालय ने। भारत सरकार में जो विभाग है उनको मंत्रालय कहते हैं, राजस्थान सरकार में उनको विभाग कहते हैं। ये मिनिस्ट्री है, वो डिपार्टमेंट है। तो किस मंत्रालय ने लगाया प्रतिबंध? नाम मोदी जी का आ रहा है, लेकिन ये कोई
कोई डिपार्टमेंट इसको डील कर रहा है, किस मंत्रालय ने लगाया। एकदम से आपको याद रखना है, यहां क्लियर कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। किस मंत्रालय ने लगाया? भारत सरकार। भारत सरकार का जो ये मंत्रालय है, इसने रोक लगाई। अब एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में जो चीनी एप्स पे रोक लगाई गई है, कौन से विभाग, कौन से मंत्रालय ने लगाई, किसके द्वारा लगाई गई? अब उसमें ऑप्शंस में होंगे, गृह मंत्रालय भी होगा, उसमें रक्षा मंत्रालय भी होगा, उसमें विदेश मंत्रालय भी होगा, और उसमें ये भी होगा। तो आपको एकदम याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन एप्स पे रोक लगाई है। दूसरी बात, किस कानून के तहत रोक लगाई गई? किस कानून, या यूं समझे, किस कानून के तहत या किस कानून की पालना में रोक लगाई गई? तो ये भी आपको स्पष्ट कर देते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अधिनियम 2000 की धारा 69A 69A। अब समझिए इसको आप, भारत सरकार ने, या यूं कहें कि भारत की संसद ने 2000 में, सन 2000 में एक अधिनियम बनाया, एक एक्ट बनाया, उसे कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000। उसकी धारा है 69A, है ना भाई? किसने बनाया अधिनियम? संसद ने। एक तो क्या होता है कि मतलब ये प्रावधान कौन सा हो गया सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में? वैधानिक प्रावधान। एक संवैधानिक प्रावधान होता है, यानी जैसे कोई कानून संविधान में लिखा होता है, छुआछूत दंडनीय अपराध है, तो ये तो संविधान में लिखा है, समझिए, उसे कहते हैं संवैधानिक प्रावधान। एक होता है वैधानिक प्रावधान, यानी जो कानून संविधान में नहीं लिखे हुए हैं, यानी जिनका निर्माण संविधान निर्माताओं ने नहीं किया, बल्कि उनके बाद, यानी संविधान लागू होने के बाद किन्होंने किया? संसद ने किया, या विधायिका ने किया। विधायिका में संसद भी हो सकती है, राज्यों का मामला हो तो राज्यों के विधानमंडल हो सकते हैं, या विधानसभा हो सकती है, एक सदनीय है तो उसमें क्या होता है कि जो कानून विधायिका द्वारा बनाया जाता है उसे कहते हैं वैधानिक कानून, और जो संविधान में, और उसका क्या संविधान में उल्लेख नहीं होता वैधानिक कानून का, और जो संवैधानिक कानून होता है उसका संविधान में उल्लेख होता है, और वो या तो संविधान निर्माताओं द्वारा ही बना दिया गया है, या बाद में संवैधानिक संशोधन द्वारा, संसद द्वारा बनाया गया है, समझ गए? तो वैधानिक कानून और संवैधानिक कानून, जो संविधान में उल्लेखित है उसको कहते हैं संवैधानिक कानून, और जो संविधान में उल्लेखित नहीं है लेकिन विधानमंडल द्वारा या संसद द्वारा बनाया गया है उसे कहते हैं वैधानिक कानून। तो ये वैधानिक कानून है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम, ये भी क्या है? ये भी, या सूचना का अधिकार अधिनियम, ये भी वैधानिक कानून है सभी। संविधान में इनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये क्या, इसका भी संविधान में तो जिक्र नहीं है, लेकिन भारतीय संसद ने 2000 में एक अधिनियम बनाया था, उसे कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। उसमें एक धारा है 69A। इसमें क्या है प्रावधान 69A में कि यदि कोई सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, है ना, जैसे आपके इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गई, या व्हाट्सएप हो गया, सभी तरह के ऐप वगैरह हो गए सारे, तो अब ये कोई
मान लो लोगों की निजता में हस्तक्षेप करते हैं, उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। कैसे? उनके निजी डेटा चुरा रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनके आधार नंबर क्या है, इनके अकाउंट नंबर क्या है, इनके पास बैंक बैलेंस कितना है, बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, कौन कौन से बैंक में है, ये बिजनेस क्या करते हैं, वो सारे जो पर्सनल डेटा होते हैं वो चुरा लेते हैं। तो क्या हो गया, क्या कहलाएगा वो? निजता में हस्तक्षेप करना, उसकी प्राइवेसी में प्रवेश करना। तो ऐसा अगर कोई काम करता है यानी डेटा चोरी करना कहलाया ये। तो डेटा अगर चोरी करता है कोई एक, तो सरकार उस पर क्या कर सकती है? रोक लगा सकती है। यही रीजन हमने चीन को बताया या जैसे बाकी दुनिया को बताया, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत हम क्या है कि किसी भी विदेशी ऐप पर बिना कारण रोक नहीं लगा सकते, वहां जवाब देना होता है। क्योंकि चीन भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर है और भारत भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, विश्व व्यापार संगठन पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें दोनों जुड़े हुए हैं ना, तो हम ऐसे प्रतिबंध नहीं लगा सकते विदेशी वस्तुओं पर या विदेशी ऐप पर। उस पर लगाने के लिए हमें पुख्ता रीजन बताना होता है। तो प्रैक्टिकल में तो कारण क्या रहा रोक लगाने का, ये आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में संबंध अभी थोड़े तनावपूर्ण हो रखे हैं लद्दाख की वजह से। चीन चूंकि साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नीति वाला देश है, वो ये के कारण दूसरे की जमीन हथियाना चाहता है। वो तो ये भी कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, लद्दाख में जो अक्साई चीन है वो हमारा है, या पेगोंग झील है पूरी हमारी है, या सिक्किम में भी कहता है कि सिक्किम का काफी हिस्सा हमारा है, डोकलाम हमारा है। तो इस तरह की क्या करते हैं कि भाई चीन विस्तारवादी नीति अपना रहा है। भारत और चीन के बीच में खूनी संघर्ष भी हुआ जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, 40 उसके भी मारे गए। तो ये सारी घटनाएं थी ना, तो भारत सरकार ने चीन को आर्थिक सजा देने की सोची। और वैसे आप देखें तो किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति से बदला लेना आपको, तो सबसे बड़ी सजा होती है आर्थिक। आपने किसी के थप्पड़ मार दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, खा ली उसने। लेकिन अगर यही आपने उसके अगर 1000 का नुकसान कर दिया ना, तो उसको याद रखेगा वर्षों तक वो। तो मोदी जी इसी पॉलिसी पे चल रहे हैं कि चीन को का आर्थिक नुकसान करो, उसको आर्थिक दंड दो। तो इसी के तहत प्रैक्टिकल रीजन तो ये रहा, चीन को आर्थिक सजा देना। और कानूनी रीजन हमने क्या बताया दुनिया को कि हमने रोक इसलिए लगाई, जैसे चीन भी अल्लाह मचा रहा था, हमारे ऐप पे रोक लगा दी, वो कंपनियां भी अल्लाह मचाएगी, हमारे ऐप वहां प्रतिबंधित हो गए। तो हमने क्या रीजन बताया कि तुम्हारी कंपनियां क्या कर रही है, इस अधिनियम का उल्लंघन कर रही है। इस अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A जो है उसका उल्लंघन किया है इन्होंने, इन एप्स ने। अब क्या किया, तो यहां आपको लिख देते हैं कि क्यों लगाया गया प्रतिबंध, प्रतिबंध क्यों लगाया गया। प्रतिबंध इसलिए लगाया गया यूजर्स के, ये उपयोगकर्ताओं के डेटा या यूं कहें आंकड़े, डेटा चुराए जा रहे थे। डेटा चोरी किए जाने के कारण क्यों लगाया गया प्रतिबंध कि ये जो यूजर्स हैं उनकी डेटास की चोरी कर रही थी, उनको चोरी करके उन डेटाओं को चुराकर विदेश में भेज रही थी। तो इससे भारत की अखंडता, एकता, उसकी संप्रभुता पर आंच आ सकती है, यानी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ये रीजन भारत सरकार ने बताया। और कानूनी क्या बताया बेस लगाने का, ये आईटी एक्ट 2000 उसकी धारा 69A, इसके तहत भाई मनमर्जी हमने नहीं रोक लगाई है। इस अधिनियम, ये तो मोदी जी कह रहे हैं मैं तो अभी बना हूं प्रधानमंत्री 2014 में, उससे पहले 14 साल पहले ही भारत के जो पूर्व जो संसद थी उस वक्त 2000 में वही बना गए थे ये अधिनियम। अब मुझे तो इसकी पालना करनी है, कानून बना हुआ देश में, चाहे चीन हो या अमेरिका हो या जापान हो, किसी भी देश का एक अगर वो इस तरह के काम कर रहा है तो हम तो उस पर रोक लगाएंगे। ये रीजन हमने बताया। तो आपको यहाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, निश्चित रूप से आना क्वेश्चन, क्योंकि आईएएस में ये पूछा गया अभी इसी साल इंटरव्यू में, और वो बता भी नहीं पाए थे स्टूडेंट जिनसे पूछा गया कि
भारत सरकार ने चीनी ऐप पर रोक कौन से अधिनियम के तहत लगाई? तो ये बताया जाना था वहां, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 है। कम से कम इतना भी याद होता ना कि आईटी एक्ट 2000 के तहत लगाया गया, तो भी काम हो जाता, लेकिन नहीं बता पाए थे। तो आपको ये याद रखना है, उसकी धारा ये है 69 है, ये भी याद रखनी है। और कौन से विभाग ने लगाया ये भी याद रखना, इस डिपार्टमेंट ने लगाया है ना। और रीजन क्या रहा कि ये डेटा चोरी कर रहा था, तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता था, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। राष्ट्रीय सुरक्षा किसकी राष्ट्रीय सुरक्षा? भारत की, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, को खतरा पैदा। ये रीजन हमने बताया इसमें, ये लीगल रीजन है, ये आपको याद रखना है।